तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वाइस चीफ जो था सभी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों के पास पैसे थे और तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जहां पर मुझसे झूठ बोलने की। अब मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ गुस्से के साथ उन सभी लोगों से कहता है कि अब तुम सभी लोग जहाँ पर इसी जगह के ऊपर ही मरने वाले हो। लेकिन अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर झूठ बोला और साथ ही उनसे कहता है कि यहाँ पर वो बातें कर रहा था, यानी काफी सारी उनके साथ बातें कर रहा था और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारा मजाक भी उड़ाया जिसके ऊपर मैं तुम में से एक दो को तो मारने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ एक गोल्डन सिक्का जो होता है उड़ता हुआ सीधा आता है और आकर उसके माथे के ऊपर आकर लगता है, जिसकी वजह से वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। दूसरी तरफ हमारे मास्टर शिम जो होता है वो अपने पैसों के थैले की तरफ देखता है कि उसके अंदर वहां पर एक भी गोल्डन सिक्का नहीं होता। वो कहता है कि सारे का सारा गोल्ड कहां पर चला गया। तो जैसे वहां पर दिखाते हैं कि वो गोल्ड देख रहे होते हैं, वहां पर गोल्ड एम्प्टी होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वाइस चीफ जो होता है पीछे जाकर पेड़ के साथ टकराता है, वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो ये देखने के बाद चीफ जो होता है नीचे की तरफ देखता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, किसने किया, कहां पर से अटैक हुआ। वहां पर सभी लोग नीचे खड़े हैं लेकिन अटैक किसने किया, अभी भी यहाँ पर कोई चीज उसके साथ टकराई वाइस चीफ के साथ और वाइस चीफ इसी वजह से गिरा है। क्या उनके पास कोई मार्शल मास्टर है? दूसरी तरफ चीफ पोंग कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली फाइट होने वाली है। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमारी वाट लगने वाली है। अगर इन लोगों ने हमारे चेहरे पहचान लिए तो वहां पर जाकर ग्रीन फॉरेस्ट किंग से हमारी शिकायत लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा जोखा जो होता है उसने अपने हाथ में वहां पर सिक्के पकड़ रखे होते हैं और उसे कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर शक्ल देखकर हमें हंसी आ रही थी और तुमने यहाँ पर हमें इस जगह के ऊपर रोक रखा है, जबकि हम तुम्हें बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, रास्ते में लूट लिया गया, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर आगे से बकवास किए जा रहे हो। इसका मतलब है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी फैमिली के साथ पंगा लेकर। फिर साथ ही हमारा जोन जो होता है वहीं पर से अपने एक और गोल्डन सिक्के को सामने की तरफ थ्रो करता है जो कि सीधा जाकर चीफ के माथे में लगता है। जब चीफ के माथे में और उसके साथियों के माथे में वो एक एक गोल्डन सिक्का मारता है तो सभी के सभी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो चीफ पोंग अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग अपने चेहरे को कवर कर लो ताकि ये लोग तुम्हारे चेहरे को पहचान ना पाए। तो वो सभी लोग अपने अपने चेहरे को कवर तो कर लेते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं कि लेकिन ये लोग हमारा चेहरा तो पहले ही देख चुके हैं। और साथ ही वो से कहते हैं लेकिन अब जबकि जोखा ने ओपनली उनके ऊपर अटैक कर दिया और सभी के सभी को ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो जोखा के चेहरे को भुला पाएंगे? वो लोग इसकी शक्ल को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को हराने के बाद यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड के जितने भी वॉरियर्स थे वो सारी के सारी टेक आउट हो चुके हैं, उन सभी को हरा दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि वो इस ग्रैंड समिट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ समिट स्टार्ट होने से पहले, इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले एक पूरे का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है। हमारे जोखा ने पहले यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को एलिमिनेट कर दिया जिसकी वजह से अब यहाँ पर उन्हें कम स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ फाइट करना पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर चीफ जो था उसने उनकी शक्लें पहचान ली और वो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के सामने जाकर उससे लाजमी जाकर इस बात की शिकायत करने वाला है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमें डिमोनिक सेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा डीमन जनरल जो था उसने वापस आने के बाद उस लड़के के बारे में बताया था, उसके बारे में डिटेल्स बता रहा था, मार्शल आर्ट्स के बारे में बता रहा होता है। तो ये बात सुनने के बाद उस फेरी जो होती है उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा? तुमने कहा कि वो लड़के ने आसमान में 7 बार ऊपर फ्लिप किया, फिर साथ ही वहां पर 7 एनर्जी बीम्स आसमान के ऊपर से दिखाई दी। तो जनरल से कहता है जी मैम बिल्कुल ऐसी बात थी, मैंने खुद वहां पर अपनी आंखों से देखा है। हालांकि वो लड़का बहुत ज्यादा यंग है, उसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं होगी, लेकिन उसने ऐसा ही किया था। उस आसमान में जाकर उसने जिस टेक्निक को परफॉर्म किया वहां पर थंडर लाइटनिंग का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकला था। तो इस बात से फेरी कहती है कि यहाँ पर 9 ब्लेड एनर्जी थी, इसका मतलब है कि ये 9 ब्लेड स्वर्ड एनर्जी हो सकती है, ये 9 ब्लेड स्वर्ड टेक्निक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उस लड़के को देखने के बाद मुझे भी कुछ याद आ रहा है, आज से 20 साल पहले मैंने भी यहाँ पर किसी से फाइट की थी। लेकिन जो बहुत ज्यादा रेयर है कि कोई वैसी सेम टेक्निक को इतने सालों के बाद भी यूज करे। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने इस कहा ना कि वो एक बच्चा है, अब जबकि तुमने कहा कि वो एक बच्चा है, अगर वो अभी तक जिंदा है तो उसका मतलब है कि उसकी उम्र तो यहाँ पर 50 साल होनी चाहिए थी जिस बंदे ने यहाँ पर आज से 20 साल पहले हमारे से फाइट की थी। तो ग्रेट डीमन चैनल उसे कहता है कि मैम उसकी उम्र मुझे तकरीबन 15 साल लगती है, उसकी उम्र उसकी 15 साल होगी। साथ उस लड़के के बाल जो थे वो रेड कलर के थे और ऊपर से ये वो मार्शल आर्ट्स से नहीं ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट जैसे उसने कपड़े पहने हुए थे। तो ये बात सुनने के बाद उसकी मास्टर से कहती है कि क्या उसके रेड कलर के बाल थे, यानी कि अब यहाँ पर मुझे समझ जा रही है कि उसके बाल रेड कलर के क्यों होंगे और उसकी एज भी अगर 15 साल है तो फिर इसका मतलब यह कि उसका सक्सेसर हो सकता है। क्या तुम्हें पता है कि 20 साल पहले क्या हुआ था? 20 साल पहले यहाँ पर लूनार फेरी ने जब पूरी दुनिया को टेक ओवर करने की कोशिश की थी उस वक्त उसके ऊपर एक ऐसी मास्टर ने अटैक किया था। नैमगोंग क्लैन का यंग मास्टर था और उसके साथ साथ वहां पर एक और यंग मास्टर था जो कि वारियोंग मैनर से था। वारियोंग मैनर का यंग मास्टर योन जो था उसने आकर अटैक किया, तो दोनों ने मिलकर जहां पर लूनार फेरी को हराया था। लेकिन उस लड़के की अकेले की पावर जिसे 9 स्वर्ड टेक्निक कहा जाता है, उस टेक्निक की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। लूनार फेरी को हराने के बाद उसे मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का नाम दिया गया था। उस लड़के के बाल भी रेड कलर के थे और वो भी उस वक्त बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल था। और अगर देखा जाए तो 20 साल गुजरने के बाद ये लड़का उसका सक्सेसर हो सकता
सकता है, यानी कि ये उसका बेटा हो सकता है, जिसकी वजह से ये उसकी सेम टेक्निक को यूज कर रहा है। और ऊपर से रेड कलर के बालों को इतनी आसानी से बुलाया नहीं जा सकता। फिर साथ ही वो मास्टर कहते हैं कि 12 डिमोनिक जनरल्स और सोल्जर्स को जल्दी से बनाने का काम किया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। अगर म्यूरियम में वाकई में यहाँ पर उस बंदे का बेटा आ चुका है जो कि इतना स्ट्रॉन्गर है, तो फिर हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सुना था कि वारियोंग मैनर का वो मास्टर मर चुका है, मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन मर चुका है, तो इसका मतलब जैक की उसका बेटा ही हो सकता है। तो एक बार जब हम लोग जहाँ पर म्यूरियम के अंदर जाएंगे, तो वहां पर जाने के बाद वही दिन होगा जिस दिन मैं जहाँ पर नैमगोंग क्लैन और वारियोंग मैनर के लोगों से अपना बदला लेने वाली हूँ। मैं इन लोगों से बदला लूंगी और हिस्ट्री में, म्यूरियम की हिस्ट्री से इन लोगों का नामो निशान मिटा दूंगी। दूसरी तरफ दिखाता है कि मां ज्योका अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था और सभी लोग वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंचने वाले हैं। मान सापियों के करीब एक गांव होता है जहां पर सभी के सभी बैंडर्स जो होते हैं आकर जमा होते हैं, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडर्स के लिए ये समिट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी गांव के अंदर आकर सारे के सारे बैंडर्स इकट्ठे हो रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर ये सारी के सारे लुटेरे, लेकिन इस गांव के अंदर आने के बाद कुछ रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से यहाँ पर जितने पावरफुल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं, ताकि ये लोग यहाँ पर खून खराबा ना करें और यहाँ पर रहने वाले आम निर्दोष लोग जो उनके साथ ज्यादा बदतमीजी ना करें या फिर उन लोगों को डिस्टर्ब ना करें। तो अब क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के ऊपर से डिफरेंट लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर तकरीबन जो है हर एक सेक्टर का चीफ और वाइस चीफ और साथ में उनकी जितनी पावरफुल फोर्सेस हैं वो सारी यहाँ पर आई हुई हैं। तो एक लड़का अपने मास्टर से कह रहा था कि ग्रैम्स देखो यहाँ पर कितने सारे बैंडर्स आए हुए हैं इस गांव के अंदर, तो हर जगह के ऊपर ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडर्स ही बैंडर्स हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स हैं। अगर यहाँ पर इन सभी लोगों की ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग आ जाएं तो ऐसा लगेगा ग्रीन फॉरेस्ट के लोग अपनी एक आर्मी बना रहे हैं। तो यहीं पर एक और बैंडर को दिखाता है कि उसका साथी उसे कहता है कि बॉस वहां पर देखो सामने कुछ इडियट्स भी आ रहे हैं, इन लोगों को देखो। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर इस तरह के कपड़े इसलिए पहनकर आए होंगे ताकि किसी की नजर में ना आए। इन लोगों ने यहाँ पर राइटियस मास्टर्स के कपड़े पहने हुए हैं ताकि अपने आप को छुपाकर जहां तक पहुंच सके। लगता है किसी छोटे से सेक्टर से आए होंगे, किसी छोटे से स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर से आए होंगे। मैंने सुना है कि ग्रीन फॉरेस्ट अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए इस बार किसी को भी यहाँ पर अपने ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बना रहा है, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर तो बच्चे हैं और इनके साथ जो ज्यादा बाकी के लोग हैं वो सारे के सारे रेगाटैक ग्रुप के लोग हैं। यानी कि अगर यहाँ पर इस कंपटीशन में हमारा सामना इन लोगों के साथ होता है तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़ी आसानी के साथ इस फाइट को जीत जाएंगे और ये फाइट हमारी हो जाएगी। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट के लोग हेड काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। म्यूरियम के अंदर रहते हुए तुम्हें यहाँ पर छुपे हुए मास्टर्स को पहचानने की जरूरत है। अगर तुम इसी तरह यहाँ पर सोचते रहे, तुम यहाँ पर इसी तरह उन लोगों का सामना करने के लिए किसी फाइटिंग में चले गए, तो फिर तुम यहाँ पर वक्त से पहले मारे जाओगे। क्या तुम वहां पर देख रहे हो उन लोगों को? उनका ग्रुप बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है, लेकिन क्या तुम वो सुरख बालू वाले लड़के को देख रहे हो? अगर तुम यहाँ पर ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहना चाहते हो तो उस लड़के के साथ पंगा बिल्कुल ही मत लेना और दुआ करना कि कंपटीशन में तुम्हारा सामना उस लड़के के साथ ना हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा सामना उस लड़के के साथ हो गया तो फिर तुम यहाँ पर फाइट शुरू होने से पहले ही हार जाओगे। तो उसका साथी उसे कहता है कि बॉस वो तो सिर्फ एक बच्चा है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ वो एक बच्चा है, लेकिन मुझे यहाँ पर उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कब यहाँ पर यह कंपटीशन स्टार्ट होगा।